और दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज आपका दुलारा है। बताइए, गाजीपुर से ज्यादा बुलडोजर कहां चला? अब हम तो नहीं समझते कि ऐसी बेवकूफी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती है कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो लाएं उनको भी, गाजीपुर की जनता सबक सिखा देगी। देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर के लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी के साथ, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अपना प्रत्याशी बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2019 से ये बसपा और सपा के गठबंधन के पैनल पे चुनाव जीते थे और आज के समय में वे सांसद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल रहेगा और कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो क्या माहौल है, जनता का मूड क्या कहता है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ओबीसी टाइम्स में। थैंक यू, बोलिए। धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो? आप माहौल देखिए, आप माहौल देखिए। अभी तो सच ये है कि जनता के बीच के कार्यक्रम ही नहीं शुरू हुए। ये पार्टी कार्यालय है जी। और हम पार्टी कार्यालय में आज सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सेक्टर के प्रभारियों के, जोन के प्रभारियों के, ब्लॉक के नेताओं से, विधानसभा स्तर के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हम तो अभी रणनीति बना रहे हैं और वोटर लिस्ट में क्या कमी है, कैसे दुरुस्त किया जाए। मतदान केंद्रों की समीक्षा कर रहे हैं कि हर बूथ पर जो हमारे एजेंट हैं, वहां की जो 10 यूथ की कमेटी है, उसकी क्या परिस्थिति है। तो ये सब चल रहा है। अभी जनता के बीच में तो ज्यादा खैरियत आप ही लोग ले रहे हैं, मीडिया के लोग। अगर सही खैरियत लेना है तो यहाँ पत्रकार गण बैठते हैं तहसील पर ही, जो प्रेस हाउस है या प्रेस भवन है, वहां चले जाइए। वो लोग तो सभी लोग गाजीपुर की जनता की खैरियत बता देंगे आपको। सत्ता की बड़ी शक्ति रही है आपके साथ। सत्ता की शक्ति नहीं सख्ती कहिए। हाँ, किस माने में सख्ती मानते हैं? शक्ति तमाम आपके भाई मुख्तार अंसारी जी हैं, उनके साथ तमाम ज्यादती हुई और उनके निर्माणों को ढहाया गया, जुल्म किया गया। इस पर क्या कहेंगे? इसको देख के क्या लगता है, जनता की सहानुभूति आपके साथ रहेगी? अब देखिए, चुनाव हम लड़ रहे हैं, बात आप हमसे कर रहे हैं, आप सवाल मुख्तार अंसारी का ला रहे हैं। मुख्तार अंसारी आज 18 सालों से ज्यादा हो गया कारागार में बंद हैं। कारागार में रहते हुए झूठे मुकदमे आए दिन उनके ऊपर लिखाए जाते हैं। कारागार में गए 2005 में 25 अक्टूबर को। अब मुझे जहां तक स्मरण हो रहा, एक भी मुकदमा 2005 के पहले का अब उन पे नहीं है। सारे मुकदमे 2005 में जेल जाने के बाद लिखे जा रहे हैं। तो जेल में जाने के बाद कौन अपराध कर सकता है? और तो देखिए, उसी से समीक्षा करिए। जितना भी मुकदमा, जितना वो बताते हो, 1, 2, 4, 10, 50, 100, जो भी, सब जेल में जाने के बाद। कागज आपका, कलम आपकी, विचार आपका, आरोप लगाने वाला मुंह आपका, जो चाहे लगा दीजिए। 5 बार रासुका लगा दिया, 5 रासुका टूट गया। 8 गैंगस्टर लगा दिया एक के आदमी पे। एक व्यक्ति गैंगस्टर है तो है। गाजीपुर से गैंगस्टर, आजमगढ़ से गैंगस्टर, मऊ से गैंगस्टर, बनारस से गैंगस्टर, लखनऊ से गैंगस्टर। व्हाट इज दिस? एक कानून का मजाक उड़ा दिया। उसी तरीके से तमाम झूठे सच्चे मामलों में कहीं भी उनके नाम के साथ जानती है भाजपा कि हम बैतरनी पार हो जाएंगे। कहने को कुछ नहीं है कि गरीबों के, बेरोजगारों के लिए आपने क्या किया। नौजवानों को आपने रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ी हुई है। जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति की दुर्गत है कि खैनी मांगने पे नहीं दिया तो पूरी मैगजीन खाली कर दो। कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि अभी 2 परिवार गोरखपुर का आया था, कोई अपना
धार्मिक कार्यक्रम करके वापस जा रहा था और सदहे लूट लिए सब उसको, जैसे लुटेरे और डाकू लूटते हैं। उसमें अभी सस्पेंड हुए हैं आपके बिरनों के थाना अध्यक्ष। ये 2-4 दिन की घटना है, कई लाख रुपया उसका लूट लिया। पूरा परिवार बस से लेके आए हुए थे, वो पंडित जी थे, और इतनी बड़ी घटना। आए दिन तमाम चीजें, तो दिमाग यहाँ कुछ करने के लिए तो बचा नहीं। तो एक मुख्तार अंसारी हैं और कहा जाएगा कि देखिए हमने तो बुलडोजर चला दिया, तो इनाम भी जनता ने दे दिया। आपने अभी कहा कि लूट और हत्या हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो तमाम दावे करती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि गाजीपुर में कई विधानसभा है? 7 विधानसभा है। 7 में 1 में बोहनी भी हुई है योगी की? बताइए, गाजीपुर से ज्यादा बुलडोजर कहां चला? फर्जी इनकाउंटर, इनाम दिया जनता ने। आप लोग बढ़ावा दीजिए, मीडिया के लोग बढ़ावा दें। जनता की निगाह में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के करतूतों की पोल खुल चुकी है। गऊ हमारी माता है, और गऊ का गोबर और पेशाब को भी आपने प्रसाद बना दिया। गऊ हमारी माता है, और गऊ मांस का व्यापार करने वाले व्यापारियों से आपने 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। अभी जो बांड खुला है उसमें 250 करोड़ रुपया बांड इन लोगों ने बीफ का व्यापार करने वाले एक्सपोर्टरों से लिया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वालों से आपने चंदा लिया है। पाकिस्तानी कंपनी से भी 95 लाख रुपए बताया है कि, और वो भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान की सरकार की सबसे चहेती कंपनी है। जैसे यहाँ अडानी, वैसे वहां, और उसने भी दिया। तो आपके अंदरूनी संबंध कैसे कैसे हैं? दाऊद इब्राहिम दुनिया की निगाह में भारत का भगोड़ा है, और दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज आपका दुलारा है, ये ब्रजेश सिंह। हाँ, ये ब्रजेश सिंह को अक्यूज है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आपके खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। अब हम तो नहीं समझते कि ऐसी बेवकूफी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती है कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो लाएं उनको भी। गाजीपुर की जनता सबक सिखा देगी। आपको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। एक नाम आता है सलीम इकबाल शेरवानी का, बदायूं से सांसद रहे हैं। उन्होंने ये कहते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा की जा रही है। देखिए, सलीम शेरवानी साहब बड़े सीनियर नेता हैं। किसी के एक बयान को आधार बना के उसकी समीक्षा नहीं किया जा सकता। वो कई बार संसद के सदस्य रहे हैं। किन परिस्थितियों में क्या बयान दिया वो आपके सामने दिया, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, अल्पसंख्यकों के प्रति उसकी नीतियों का, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने दमन चक्र चलाया है, और ये दमन चक्र सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों के साथ नहीं बल्कि ओबीसी और दलित समाज के लोगों के साथ, तो ऐसी स्थिति में अगर इन फाशिस्ट ताकतों से लड़ना है तो ओबीसी को, दलितों को और माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मोदी के रथ का चक्का धंसा सकती है। और मुझे उम्मीद है कि माइनॉरिटी के साथ ही साथ ओबीसी और दलित समाज बहुत तेजी से एकजुट हो रहा है। भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे ये समाज एकत्रित होगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा। एक एनडीए गठबंधन के नेता है ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने एक हाल ही में आपने देखा होगा बयान जारी किया था कि देश के, प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, अफजाल अंसारी का हो, वो सब उनके पीछे घूमते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? माननीय ओम प्रकाश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। हम लोग राजनीति के पटल पर भी कुछ देर तक हम सफर रहे हैं।
और हमारे साथ जब थे हमने जो महसूस किया था तो उनके अंदर हमने ये देखा था कि वो दबे कुचले गरीब समाज को, उसमें राजभर भी हैं, उनको उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए, दोहरी शिक्षा नीति जो है उसको खत्म कराने के लिए और समाज में जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए तमाम लोगों को संगठित किए। अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, तो क्या समझौता हुआ है भाजपा से उनका, कब आरक्षण मिल रहा है राजभर समाज को या अन्य पिछड़े निषाद समाज को, बिंद समाज को, मलाह समाज को। मैंने ये देखा था कि जब माननीय मुलायम सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 17 जातियों को रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए एक प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ही अगली सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी की आई तो उन्होंने उसको वापस कर दिया था। ये घटनाक्रम मुझे लगता है कि 2008 में हुआ होगा, जिसका परिणाम यह है कि वो लटक गया मैटर। भारतीय जनता पार्टी के लोग चालाक लोग, ये व्यक्ति को तो लाभ दे सकते हैं लेकिन उसके समाज के हित में कभी नहीं सोच सकते, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो चौहान समाज के लोग हों, चाहे समाज के अन्य दबे कुचले पिछड़े लोग हों, किन्हीं के भी हित में वो सोच ही नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में रिजर्वेशन को लगभग समाप्त कर चुके हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, ठीके की नौकरियों पर प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी मिल रही है, गरीबों का भविष्य खत्म हो गया। पढ़े लिखे नौजवान हर घर में 2-4 बच्चे हैं, लेकिन वो निराश हैं क्योंकि उनकी उम्र खत्म हो रही है और उनको कोई नौकरी नहीं मिली। तो अगर कोई भी लीडर, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या केशव मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, अगर अपने समाज के लिए कुछ भला करा सके इस वक्त जो सत्ता में है और सत्ता के लोगों के साथ उनके गठबंधन है, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। निजी लाभ के लिए तो बहुत अवसर मिलता रहता है जीवन में। आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप अगर गाजीपुर से सांसद बनते हैं तो आप जानते ही हैं गाजीपुर के सबसे ज्यादा युवा सेना में जाते हैं और जो वर्तमान सरकार ने एक स्कीम चलाई है अग्निवीर स्कीम, इस स्कीम को खत्म कराने की लड़ाई आप लड़ेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है और हम लोगों से भी कहा है कि आप जनता में भी ये बात ऐलान कर दीजिए, उन नौजवानों से कह दीजिए कि ये जो अग्निवीर का इन लोगों ने नियम और नीति बनाई है, ये अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनी तो यह नीति समाप्त कर दी जाएगी। पूरी भर्ती होगी जैसे पहले भर्ती हुआ करती थी और भर्ती के बाद जब वो जवान रिटायर होगा तो फिर उसे पहले जैसे पेंशन मिलती थी वो पेंशन भी दी जाएगी। जिन लोगों को रिटायर करने के बाद पेंशन रोक दी गई है, नहीं दी जा रही है, उनकी पेंशन फिर से पुनः चालू किया जाए, इस पर भी गंभीरता से विचार होगा।